ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंग्लिश बुक ऑडियो बुक सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। चलिए इस पार्ट में जानते हैं ऑफिस या इससे संबंधित वाक्यों के बारे में। थिंग्स और वस्तुओं से संबंधित वाक्य किस प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज ए पंजाब नेशनल बैंक चेक। यह पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। दिस इज ए पंजाब नेशनल बैंक चेक। यह पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। यह क्लर्क अफसरों के मुंह लगा हुआ है। यह क्लर्क अफसरों के मुंह लगा हुआ है। दिस क्लर्क इज ए फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स। दिस क्लर्क इज ए फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स। यह क्लर्क अफसरों के मुंह लगा हुआ है। तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, प्रश्नवाचक। तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। फॉर हाउ मैनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव। फॉर हाउ मैनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव। तुम्हें कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। आजकल काम का जोर है। आजकल काम का जोर है। वर्क प्रेशर इज वेरी हैवी दीज डेज। वर्क प्रेशर इज वेरी हैवी दीज डेज। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है। आई वॉन्ट टू मेक ए कॉल। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है। आई वॉन्ट टू मेक ए कॉल। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। साहब हैं, या आप किसी से पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या साहब हैं, इस तरह से साहब हैं। इज द बॉस इन। इज द बॉस इन। साहब हैं, यहाँ साइन कीजिए। प्लीज साइन हेयर। यहाँ साइन कीजिए। प्लीज साइन हेयर। मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। उसे छुट्टी नहीं मिली। ही डिडंट और कुडंट गेट लीव। ही डिडंट और कुडंट गेट लीव। उसे छुट्टी नहीं मिली। उसे वार्निंग दे दी गई है। ही हैज़ बीन वार्नड। ही हैज़ बीन वार्नड। उसे वार्निंग दे दी गई है। मैं इस मामले पर सोचूंगा। I'll think over this matter. I'll think over this matter. मैं इस मामले पर सोचूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया है। He has resigned. उसने इस्तीफा दे दिया है। He has resigned. इस विषय पर कोई बात नहीं हुई है। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। This point was not touched. This point was not touched. मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूंगा। I'll surely keep this in mind. मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूंगा। I'll surely keep this in mind. आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। I follow all what you say. या आप कह सकते हैं I am following whatever you are saying. आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। I follow all what you say. या आप कहें I am following whatever you are saying. इस दफ्तर में हेड क्लर्क ही सब कुछ है। The head clerk is all in this office. The head clerk is all in this office. इस दफ्तर में हेड क्लर्क ही सब कुछ है। The head clerk is all in this office. उसका इस्तीफा मंजूर हो गया है। His resignation has been accepted. His resignation has been accepted. सिगरेट पीना मना है। नो स्मोकिंग। सिगरेट पीना मना है। नो स्मोकिंग। धूम्रपान मना है। क्या तुम यह ग्राफिक डिजाइन कंप्यूटर पर बना सकते हो। कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिजाइन ऑन कंप्यूटर। क्या तुम यह ग्राफिक डिजाइन कंप्यूटर पर बना सकते हो। कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिजाइन ऑन कंप्यूटर। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज स्टॉप्ड। मेरी घड़ी बंद हो गई है। क्या देर हो गई है। क्या देर हो गई है। इज इट लेट। क्या देर हो गई है। इज इट लेट। कहीं कहीं नो स्मोकिंग की जगह स्मोकिंग नॉट अलाउड भी लिख दिया जाता है। दरअसल दोनों वाक्यांश हैं, पूरे वाक्य नहीं। दोनों वाक्यांश हैं, पूरे वाक्य नहीं है। आप एक घंटा देर से हैं। यू आर लेट बाई एन आवर। आप एक घंटा देर से हैं। यू आर लेट बाई एन आवर। यह पत्र जल्दी से टाइप करो।
टाइप दिस लेटर फास्ट, यह पत्र जल्दी से टाइप करो। टाइप दिस लेटर फास्ट। आज क्या तारीख है? व्हाट्स द डेट टुडे? व्हाट्स द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? आज क्या तारीख है? वह आज ही नौकरी पर आई है। शी हैज जॉइंड ओनली टुडे। वह आज ही नौकरी पर आई है। शी हैज जॉइंड ओनली टुडे। क्या मेरे लिए कोई फ़ोन है? इज़ देयर एनी फ़ोन कॉल फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई फ़ोन है? इज़ देयर एनी फ़ोन कॉल फॉर मी? मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। I have fixed an appointment with the director at 3 o'clock. I have fixed an appointment with the director at 3 o'clock. मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? Are you working in that office? Are you working in that office? क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? बेहतर होगा कि आप रिजाइन कर दें। It's better if you resign. It's better if you resign. बेहतर होगा कि आप रिजाइन कर दें। आप किस पोस्ट पर हैं? What post do you hold? What post do you hold? आप किस पोस्ट पर हैं? उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। Success has gone to his head. Success has gone to his head. उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। आज मुझे बहुत काम है। I am very busy today. आज मुझे बहुत काम है। I am very busy today. अब जानेंगे दोस्तों हम थिंग्स और वस्तुओं से संबंधित वाक्यों के बारे में। यह बड़ी अच्छी तस्वीर है। दिस इज ए वेरी फाइन, या आप कहें नाइस या कहें ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज ए वेरी फाइन, नाइस, ब्यूटीफुल पिक्चर। यह बड़ी अच्छी तस्वीर है। कृपया चेंज कीजिए, प्लीज गिव चेंज। कृपया चेंज दीजिए। कृपया चेंज दीजिए। प्लीज गिव चेंज। कृपया चेंज दीजिए। तुमने मुझे अपना फोटो नहीं दिखाया। यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ। तुमने मुझे अपना फोटो नहीं दिखाया। यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ। जरा यह सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए। प्लीज डिलीवर दी गुड्स एट माई होटल। जरा यह सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए। प्लीज डिलीवर दिस गुड्स एट माई होटल। मुझे चश्मा बदलवाना है। आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज्ड। मुझे चश्मा बदलवाना है। मुझे चश्मा बदलवाना है। आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज। मुझे एक और कंबल चाहिए। आई नीड अनोदर ब्लैंकेट। मुझे एक और कंबल चाहिए। आई नीड अनोदर ब्लैंकेट। मेरी घड़ी बनने गई है। माई वॉच हैज बीन सेंट टू रिपेयर्स। मेरी घड़ी बनने गई है। माई वॉच हैज बीन सेंट फॉर रिपेयर्स। मुझे चावल, दाल और करी चाहिए। आई वांट राइस, पल्स एंड करी। आई वांट राइस, पल्सेज एंड करी। पल्सेज या पल्सीज इसे कह सकते हैं, PULSES, पल्सीज। आई वांट राइस, पल्सीज एंड करी। मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ। आई वांट 1 डजन सिगार्स एंड 2 डजन सिगरेट्स। आई वांट 1 डजन सिगार्स एंड 2 डजन सिगरेट्स। मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ। मुझसे शीशा टूट गया। द मिरर वाज ब्रोकन बाई मी। मुझसे शीशा टूट गया। द मिरर वाज ब्रोकन बाई मी। कुछ ठंडा लीजिए। प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। कुछ ठंडा लीजिए। प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी। आई हैवंट सीन योर बुक। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी। आई हैवंट सीन योर बुक। यह बक्सा बड़ा भारी है। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। यह बक्सा बड़ा भारी है। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। इन सब चीज़ों को ले आओ। इन सब चीज़ों को ले आओ। ब्रिंग, और आप कहें गेट ऑल दीज थिंग्स। ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स, गेट ऑल दीज थिंग्स। ब्रिंग और गेट ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों को ले आओ। इन चीज़ों को बांध दो।
पैक दीज थिंग्स और आर्टिकल्स, इसमें एस को जैसे बोलेंगे पैक दीज थिंग्स और आर्टिकल्स, या एस या जे लगा सकते हैं दोस्तों। आप इन चीज़ों को बांध दो, पैक दीज थिंग्स और आर्टिकल्स। अपना बिस्तर बंद उठा लीजिए, अपना बिस्तर बंद उठा लीजिए। प्लीज कैरी योर हॉल्डॉल, HOLDALL, हॉल्डॉल, प्लीज कैरी योर हॉल्डॉल। वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया। ही लेफ्ट हिज हाउस विद द बैग एंड बैगेज, वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया। ही लेफ्ट हिज हाउस विद बैग एंड बैगेज। सामान कम लेकर चलें, यू शुड ट्रेवल लाइट, यू शुड ट्रेवल लाइट, सामान कम लेकर चलें। उसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, ही इज फॉन्ड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, उसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स। यह कपड़ा मजबूत लगता है। दिस क्लोथ अपीयर्स ड्यूरेबल, दिस क्लोथ अपीयर्स ड्यूरेबल। बर्तनों को वापस शेल्फ में रख दो। पुट दी utensils back on the shelf, put the utensils, utensils कहेंगे दोस्तों आप इसको, utensils, UTENSILS, utensils। put the utensils back on the shelf, बर्तनों को वापस शेल्फ में रख दो, शेल्फ पर रख दो। आप अपने कमरे में हरा रंग करा लीजिए। गेट योर रूम पेंटेड ग्रीन, आप अपने कमरे में हरा रंग करा लीजिए। गेट योर रूम पेंटेड ग्रीन। क्या आपने अपने घर में सफ़ेदी करा ली, क्या आपने अपने घर में सफ़ेदी करा ली। हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वाश्ड, हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वाश्ड, मुझे अपने फर्नीचर की मरम्मत करानी है। आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड, आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड। याद रखें, रिमेंबर, यह आम बहुत मीठा है। एक टोकरी में 50 आम आते हैं। इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि पहले वाक्य में आम शब्द एक वचन संज्ञा है और दूसरे वाक्य में यही शब्द बिना परिवर्तन के बहुवचन संज्ञा है। हिंदी के आम आदि शब्दों की तरह अंग्रेजी में भी अनेक शब्द हैं जिनका एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर के समान होता है। देखिए, दी हंटर रन आफ्टर द डियर, दी हंटर रन आफ्टर द डियर, शिकारी हिरन के पीछे दौड़ा। द डियर आर फाइन लुकिंग एनिमल्स, द डियर आर फाइन लुकिंग एनिमल्स, हिरन देखने में बहुत सुंदर पक्षी है। मैं डियर का प्लूरल नंबर भी डियर ही है। इसी प्रकार इन शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। शिप भेड़, चाइनीज चीनी, हेयर बाल, ए शिप एक भेड़, मैनी शिप या शिप कई भेड़ें, ए हेयर एक बाल, मैनी हेयर कई बाल आदि। डजन दर्जन, SCORE स्कोर, कौड़ी ग्रस 144 वस्तुएं, GROSS ग्रस 144 वस्तुएं। 100 100, 1000 1000 आदि संख्यावाचक शब्द अंग्रेजी में जब विशेषण के रूप में आते हैं तो वे एक वचन ही रहते हैं। जैसे 2 डजन एग्स, 500 रुपीज, 3000 सोल्जर्स, 3000 सोल्जर्स। लेकिन जब क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब बहुवचन हो जाते हैं। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। इस प्रकार इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को रिपीट कर कर आप सुनते रहें और कोशिश करें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की। दोस्तों के साथ भी आप साझा करें जिससे आपका रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन भी बना रहे।
हम चाहते हैं दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमारे चैनल की क्वालिटी अपडेट हो।